चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज है 16 नवंबर और देखेंगे 16 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है आज की इस क्लास में कवर करेंगे। और डेली सुबह 6 बजे नोट करेंगे, डेली सुबह 6 बजे अपने चैनल में होती है करंट अफेयर की क्लास, तो आप लोग जुड़ा करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और चीज़ों को आप लोग नोट करते चलेंगे। और यहाँ पे मैं MC कुछ भी सॉल्व करवाऊंगा और 1 लाइनर क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। ठीक, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है और नोट भी करना है। क्वेश्चन है, उस भारतीय नाविक जहाज का नाम क्या है जिसे हाल ही में ईरान से सुरक्षित वापस भारत लाया गया है। तो नोट करेंगे 10 नवंबर को ओमान की खाड़ी में जब्त किए गए जहाज एडवांटेज स्वीट्स, 10 नवंबर को ओमान की खाड़ी में जब्त किए गए जहाज एडवांटेज स्वीट्स पर सवार सभी 23 भारतीय नाविकों को ईरान से सुरक्षित वापस भारत लाया गया है। तो राइट आंसर एडवांटेज स्वीट्स। एडवांटेज स्वीट्स को 10 नवंबर ओमान की खाड़ी में जब्त किया गया था। ठीक, तो राइट आंसर एडवांटेज स्वीट्स को ईरान से सुरक्षित वापस भारत लाया गया है। चलिए आगे देखेंगे और आगे नोट करेंगे, हाल ही में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया गया है और पहले बाल दिवस जो है 20 नवंबर को मनाया जाता था। ठीक, पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म है 14 नवंबर, नोट करेंगे 14 नवंबर 1889, 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर अब बाल दिवस मनाया जाता है, यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक, और नोट करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। इनके जन्म दिवस पर अब बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, जो कि पहले 20 नवंबर को मनाया जाता था। आगे नोट करेंगे, हाल ही में आइसलैंड में तीव्र भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। नोट करेंगे और आगे नोट करेंगे, हाल ही में जकार्ता में 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। नोट करेंगे, हाल ही में जकार्ता में 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। चलिए हमसे कुछ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये आयोजित किया जा रहा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नोट करेंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 2023 आयोजित किया जा रहा है। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे इसका चौथा संस्करण होगा, यह इसका चौथा संस्करण होगा। और नोट करेंगे इन दोनों देशों के बीच और कोऑर्डिनेट पेट्रोल यानी कि समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट का 5वां संस्करण जो है उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया था। ठीक, और इसका 5वां संस्करण उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया था। और बाकी बात करें अगर बोंगो सागर 2023 जो है ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे नोट करेंगे, दुबई एयर शो 2023 में IAF की ओर से किन 2 विमानों हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया है। तो नोट करेंगे, भारत के तेजस और राफेल ने दुबई एयर शो 2023 में IAF की ओर से इन विमानों ने भाग लिया है। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे तो इस बार भारतीय फाइटर जेट्स तेजस, ध्रुव एवं सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो में अपना प्रदर्शन दिखाया है। दुबई एयर शो का जो आयोजन है 13 से 17 नवंबर तक किया गया है। ठीक, चूँकि चल ही रहा है अभी हाल ही में, और पिछले एयर शो में इन विमानों ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया था। तो राइट आंसर तेजस और राफेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, PM मोदी पर आधारित बाजरा गीत को किस पुरस्कार से नामांकित किया गया है। तो नोट करेंगे, हाल ही में PM मोदी का जो बाजरा गीत है इसे ग्रैमी पुरस्कार से नामांकित किया गया है। ठीक, थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अमेरिका गायक फालू के साथ मिलकर बाजरा के लाभों पर लिखा गया यह गाना जो है उस गीत पर अब संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ग्रैमी के लिए नॉमिनेशन मिला है। आगे नोट करेंगे, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो नोट करेंगे, ग्रैमी अवार्ड जिसे ग्रैमिकी के नाम से जाना जाता है, यह एक अमेरिकी संगठन द रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता स्वरूप दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक, तो राइट आंसर ग्रैमी पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचियां वितरित की गई हैं। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचियां वितरित की गई हैं। ठीक, तो राइट आंसर मध्य प्रदेश। और नोट करेंगे, मध्य प्रदेश में हाल ही में 17 नवंबर को चुनाव है, यानी कि कल की डेट में 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है। तो अगर आप लोग मध्य प्रदेश से हैं तो आप लोग वोट करने जरूर जाएँ और उसी प्रत्याशी को चुने जो आप लोग को आगे चल के भविष्य में आपको कुछ फ्यूचर दिखाई दे। तो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो नोट कर लेंगे, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है और मध्य प्रदेश में सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचियां वितरित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मोबाइल ऐप अयोध्या में दीपोत्सव समारोह की सुविधा प्रदान कर रहा है। तो इस ऐप का नाम है होली अयोध्या ऐप। होली अयोध्या ऐप के माध्यम से आप घर बैठे ही दीपोत्सव समारोह में शामिल हो सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल नोट करेंगे, इस आयोजन को और भी भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग ने उन लोगों की सुविधा प्रदान की है जो इस समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। पर्यटन विभाग ने अयोध्या से बाहर मौजूद लोगों को दीपदान करने की सुविधा प्रदान की है।
इस ऐप के माध्यम से, यानी कि इस ऐप का जो नाम है होली अयोध्या ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से आप घर में बैठे ही दीपोत्सव का महाकुंभ में दीपदान कर सकेंगे, यानी कि दीपदान कर सकेंगे। तो राइट आंसर होली अयोध्या ऐप। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह जहाजरानी और राजमार्ग जल मंत्री शांतनु ठाकुर ने किस स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है? तो ये किए हावड़ा में। बिल्कुल, हावड़ा में जो है बंदरगाह जहाजरानी और राजमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने हावड़ा स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर हावड़ा, नोट करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और उन्नत नास्ला हेल्पलाइन किसने लॉन्च की है? तो नोट करेंगे, अपने देश के 50वें नंबर के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और उन्नत नास्ला हेल्पलाइन लॉन्च की है। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल नोट करेंगे। तो नोट करेंगे, नास्ला भारत के सर्वोच्च न्यायालय तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है और यह राज्य में नास्ला की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुक्त कानूनी सेवाएं देने, लोक अदालतों का संचालन करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर DY चंद्रचूड़, अपने देश के 50वें नंबर के न्यायमूर्ति धनंजय Y चंद्रचूड़। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए आत्मनन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो नोट करेंगे, हाल ही में वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए आत्मनन उत्कृष्टता केंद्र जो है IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। ठीक, IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। तो IIT कानपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के आत्मनन एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर फायर क्वालिटी आई इंडिकेटर उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने यूपी और बिहार के 815 विकास खंडों में वायु गुणवत्ता निगरानी की उपकरणों की संस्था स्थापित की है। तो राइट आंसर IIT कानपुर। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो नोट करेंगे, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 का जो आयोजन है ये 5 नवंबर को किया गया है। ठीक, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और आगे नोट करेंगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये किया गया शिलोंग में। नोट करेंगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन शिलोंग में किया है। और नोट करेंगे, भारतीय वायुसेना यानी कि IAF द्वारा चीन सीमा पर पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख हवाई अभ्यास पूर्वी आकाश का आयोजित किया गया है। ठीक, और इसमें सेना के संयुक्त अभियान भी शामिल हैं और इस अभ्यास में सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जैसे उच्च तकनीक वाले घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो राइट आंसर शिलोंग। तो आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 11 MCQs करवाए जो कि आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन में शामिल रहे हैं। तो डेली अपनी सुबह 6 बजे होती है आप करंट अफेयर की क्लास, तो आप लोग जुड़ा करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।